दिन भर की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे के चैनल JK पूंछ। मैं एक्टर था, जीनियस। उसने बैगुन लगा कि मैं साइंटिस्ट जबान में नहीं करूँ, लेकिन वो खाना पाएगी नहीं पंजाबी ठीक है। ज्यादा मनु बाजू किसे कटाएगी लेकिन बोलना कुछ नहीं। अंदाज में तकरीब का इनेकाद किया। गो ये तकरीब बहुत लेट हो गई, ये कई सालों पहले होनी चाहिए थी, इसमें हमारी अपनी कोताहियां हैं, फिर भी पहल हुई है। मैं सलीमस्तान ट्राइबल गुजर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से, अपने साथियों की जानिब से सकलेन तारिक साहब को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने पुंछ के नाम को पूरे मुल्क में रोशन किया। एक बात मैं मजीद कहना चाहूंगा, खन्ना साहब की बात को बढ़ाते हुए प्रदीप खन्ना साहब ने काफी कुछ कहा कि सलीमस्तान ट्राइबल फाउंडेशन के हवाले से भी इन्होंने बात की। हमारी लोगों ने नहीं देखा, नई नस्लों ने उनको नहीं देखा, उनके बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन हमें कोई आर नहीं होनी चाहिए कि सकलेन जो है इसकी पहचान सकलेन तारिक की वजह से है और इसके साथ मंसूब करना चाहिए। इन जैसे लोग ही पुंछ के नाम को पूरे शागिर्द, अभी हमने एक प्रोग्राम किया था अयाज फानी साहब, उनका पुंछ है ये। इन नौजवानों के नाम से पुंछ को मंसूब किया जाए जिन्होंने बहुत आला पैमाने टीम में खेलना। आप एक गांव की टीम में, हम जब छोटे होते थे तो कहीं सिलेक्ट हो जाते थे या कहीं खेलते तो हम सोचते थे कि हम फलानी टीम में, छोटे छोटे एक एक मोहल्ले की टीम में हम सिलेक्ट होते थे तो फख्र से घर आके बड़े। काफी सालों से हम एक साथ चलते आए हैं, प्रदीप खन्ना साहब, और अल्लाह करे कि दोबारा भी चलते रहें साथ में। तो आज की ये तकरीब इस मकसद के लिए सजाई गई है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक खुशी की बात है। मैं जिनका नाम ना ले सकूं वो नाराज ना हो, लेकिन मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाले वक्त में हमें ज़रूरत इस बात की है कि सकलेन तारिक और भी बहुत सारे बने। हर इलाके में सकलेन तारिक हो, मंडी में हो, मेंढर में हो, और पुंछ में हो, सुरनकोट में हो। ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। और जैसे तारिक साहब ने बताया कि मैं अगर शहीद मनजीत सिंह साहब के नाम पर ये ट्रस्ट ना बनाता तो शायद मेरा बेटा जो है वो इस मकाम पे नहीं होता। तारिक साहब ने दिल से काम किया, और जब एक आदमी दूसरे के लिए दिल से काम करता है तो रब्बुल आलमीन उसकी झोली भर देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तारिक साहब के लिए वो नहीं बल्कि आवाम पुंछ के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और मैं समझूंगा जिस तरह से सकलेन तारिक साहब जब गए, हमने एक प्रोग्राम किया, खन्ना साहब भी वहां मौजूद थे, वाले बच्चे और पुंछ का नाम रोशन करें। मैं अपनी बेशक आप तमाम हजरात ने कहा कि वो हमारा एम्बेसडर है। मैं समझता हूं कि ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग इस काबिल समझते हैं। एक बात जरूर है, जैसे खलील माले साहब ने कहा कि 1.5 अरब की आबादी में से सिर्फ 12 बच्चे चुने जाते हैं जो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत ही मुश्किल काम है। बेशक बच्चे की मेहनत उसमें शामिल रहती है, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की मर्जी ना हो, अल्लाह ताला का हुक्म ना हो, तो मैं नहीं समझता कि आदमी इस मकाम पे पहुंच सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप में एक मुल्क नहीं बल्कि एक दुनिया है। दुनिया के आधे मुल्कों की आबादी मिला के हिंदुस्तान की आबादी बनती है, और उसमें से 12 बच्चों में पुंछ जैसे इलाके से जो बच्चा निकले उसमें शामिल होना, ये अपने आप में ही एक, मैं समझता हूं, मुआवजा ही है। बिल्कुल हमारे जैसे इस इलाके, जिस इलाके में हम रहते हैं, आज तो मीडिया की वसातत से हमें हर चीज पता चल जाती है, लेकिन पहले तो
बहुत वक्त गुजर जाता था, उसके बाद उस वक्त की खबर हमें मिलती थी। हिंदुस्तान की टीम में शामिल है और ये वाहिद खिलाड़ी है जम्मू कश्मीर का कि जिसने हिंदुस्तान की टीम की नुमाइंदगी की है वॉलीबॉल के हल्के में। और वाहिद बड़े बड़े आदमी की चुकना बैठे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ आज बुला के नवाजा है आप लोगों ने। तो उसके बाद मेरे फादर साहब, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। शायद एक टाइम था 2011 या 10 की बात होगी, जब मैं हॉस्टल छोड़ के भाग के आ गया था। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मेरा मतलब यहाँ मैं करूँगा क्या। क्योंकि एक रैगिंग नाम की चीज़ होती है लाइफ में, वो बहुत बुरी होती है, शायद खलील भाई को पता होगा। तो उस टाइम ये माहौल था पंजाब में कि आप कोचेस तो छोड़ो, आप किसी सीनियर से तू करके बात भी नहीं कर सकते। तो हम 2-3 लड़के थे जो जब नए नए गए थे, तो उस टाइम इतना माहौल था रैगिंग का कि मार भी खाई है, हर शनिवार को मार खाते थे। एक तीली दे दी माचिस की कि इसको नापो कि पूरा हॉस्टल कितना है। तो अब वो कौन नापे उसको, हमने कहा आप मार ही लो पहले बाद में देख लेंगे। तो कई रातें ऐसी गुजरी कि हमने ग्राउंड पे लोहे के बेंच पे भी निकाली हैं कि हम जब नहीं सोते थे कि कोई आके उठा देगा और बोल देगा कि ये काम करो, तो रात को 3 बजे कौन वो काम करेगा। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और जब मुझे छुट्टी मिली, जब पहली बार मैं पंजाब गया तो 5-6 महीने के बाद मुझे छुट्टी मिली थी। तो जब मैं वापस आया घर पे, तो मैंने घर पे मना कर दिया। पापा को तो मैंने बोला नहीं, मैंने मम्मा को बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। और इससे पहले भी पापा ने पूरी फैमिली से लड़के मुझे पंजाब भेजा था मेरी आगे फर्दर प्रैक्टिस के लिए। तो जब मैं वहाँ मैंने मम्मा को बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, तो मम्मा ने कहा क्यों, क्या हो गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे। तो मैंने मम्मा और दादी, तो अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए मेरी दादी को, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस टाइम फिर पापा मतलब एग्री होना ही नहीं था, मुझे पता था पहले से ही। तो उस टाइम 1-1.5 महीना 2 महीने मैंने और पापा ने बात भी नहीं की थी एक दूसरे से। तो एक दिन शाम को हम बैठे थे टेबल पे, तो खाना खाए थे रात का टाइम। तो मैंने बोला पापा आप गाड़ी कराओ, मेरे को जाना है। तो पापा ऐसे देख रहे मेरी तरफ कि कहाँ से इरादा है। मैंने कहा नहीं मेरे को जाना। क्या ठीक है पक्का। मैं कहा नहीं पक्का। तो वो टाइम जब मैं निकल गया यहाँ से, जितनी सपोर्ट मुझे फैमिली से मिली है शायद मुझे कभी कहीं से नहीं मिलती। तो वो टाइम जब मैं यहाँ से चला गया, यहाँ पे ऑनर किया, और वहीद साहब प्रिंसिपल ऑफ जामिया उलूम, तो थैंक यू सो मच सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें बुलाया है। जितने भी यहाँ बड़ी प्लेयर्स बैठे हैं, जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, प्लीज़ अपने आप को ग्राउंड में रखो। जितने भी यहाँ हमारे जितने भी सोसाइटी वाले हैं या ट्रस्ट वाले हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में सर। प्लीज़ आप मुशायरा करवाओ, आप कुछ वो एक अलग चीज़ है। अगर स्पोर्ट्स के इवेंट होते रहेंगे तो हमारे बच्चे ड्रग्स से दूर रहेंगे, हमारे बच्चे ग्राउंड में आना शुरू करेंगे। तो मैं जितने भी ट्रस्ट वाले हैं, जितने भी सोसाइटी वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वॉलीबॉल, कबड्डी है, हमारे यहाँ की कबड्डी इतनी अच्छी है। और आगे जाके हम नेशनल में जब हम सुनते हैं कि हाँ जम्मू की कबड्डी की टीम ने आज 4 स्कोर बनाया हर बार, तो बहुत गुस्सा आता है कि यार क्यों इतनी अच्छी कबड्डी हमारे लोकल एरियाज में खेली जाती है, तो आगे लेवल पे क्यों नहीं खेल सकते हैं। क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। वॉलीबॉल सेम क्रिकेट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए प्लेयर को। अगर प्लेयर को आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो तो मैंने मानता हूं कि प्लेयर कहीं भी नहीं रुकेगा। जो हमारे शहीद डीएसपी साहब मंजीत सिंह साहब के नाम से एक ट्रस्ट, एक वॉलीबॉल क्लब चला रहे हैं, तब से उस दिन से लेके लगातार हमारी बात होती रही है किसी ना किसी सिलसिले में। और मैं रियल सेंस में मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ग्राउंड में, और इन्होंने वॉलीबॉल का नाम हर लेवल पे रोशन किया है। और उसका ही नतीजा है कि आज पुंछ का एक बच्चा
उस शहीद मंजीत सिंह क्लब का एक बच्चा सकलेन जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ये उसी का तारिक साहब की मेहनत का ही नतीजा है कि आज वो ये मौका हम लोगों को मिला कि हम सकलेन के लिए कुछ बोल सकें। सकलेन की अपनी भी मेहनत जरूर है और घर वालों का साथ, और वो मौका जो शायद बहुत कम लोगों को मिलता है, अपनी मेहनत के बलबूते पे उसने वो मौका लिया और अपने आप को साबित किया कि पुंछ एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद कि अगर यहाँ के बच्चे में टैलेंट है तो वो बहुत दूर जा सकता है, वो उसने साबित किया। और ये पूरे पुंछ के और जो भी रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुंछ, राजौरी या और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बच्चों को ये सीखने की बात है कि अगर आप लोग मेहनत करें, अगर आप लोग ग्राउंड में रहते हैं तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं जिंदगी में। ड्रग्स की बात चली, मैं जरूर थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आजकल